दोस्तों, आपने बहुत से अमीर लोग देखे होंगे, लेकिन कभी इतने अमीर लोग देखे जो अपने फ़ोन फेंकने का कंपटीशन करते हैं। और दुनिया में एक ऐसा भी घर है जो लकड़ी या सीमेंट से नहीं तो इंसानों की हड्डियों से बना है। अगर आप ये नहीं जानते तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और शुरू करते हैं आज के फैक्ट के वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। यहाँ मनाया जाता है मुर्दों का त्योहार। किसी इंसान की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ लोग मरने पर उसके परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार नहीं करते बल्कि उसे साथ रखते। इंडोनेशिया के टोराजा संप्रदाय के लोग उसे मृत्यु होने पर इंसान को अपने साथ रखते। वे मरे हुए इंसान को कब्र से बाहर निकालकर उसके साथ समय बिताते, उसे जिंदा इंसान की तरह खाना खिलाते हैं। उनका मानना है कि मौत के बाद जिंदगी का अगला चरण शुरू होता है। इस परंपरा को इंडोनेशिया के लाखों लोग मानते हैं। इस संप्रदाय में मरे हुए लोगों की अंतिम क्रिया भी अलग तरह से की जाती है। इसमें मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए सम्मान में भैंस की बलि दी जाती है। अंतिम क्रिया में बाहर से आए घूमने वाले लोग उसका फोटो भी निकाल सकते हैं और उन्हें चाय नाश्ता भी कराया जाता है। वहाँ पर ऐतिहासिक क्रिया के बाद एक और अंतिम क्रिया की जाती है। बलि के बाद मृत शरीर को घर ले जाया जाता है। उसके बाद उसे अनाज घर और बाद में शमशान ले जाते हैं। इसमें मृत शरीर को पैतृक दुर्ग में खाने के सामान और सिगरेट के साथ रखा जाता है। इसके बाद मृत शरीर को कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक घोल परीक्षित किया जाता है। इंडोनेशिया में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस परंपरा को मानते हैं। वे मृत शरीर को सजाते, फोटो लेते, खाना खिलाते और बाद में मृत शरीर का मेकअप भी करते हैं। फैक्ट नंबर 4। फोन फेंकने की प्रतियोगिता। दरअसल फिनलैंड में एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें लोगों को अपना फोन, महंगा हो या सस्ता, दूर से निशाने लगाने कर फेंकना पड़ता है और जिसका सबसे अच्छा निशाना लगता है वो विजेता बनता है। बस फिर क्या, लोग आर ना देखे ना पार शुरू हो जाते हैं निशाना लगाने में। हैरानी की बात यह है कि लोग इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। विजेता इस आधार पर चुना जाता है कि किसने कितनी दूर तक या किसने नई तकनीक से मोबाइल फेंका। यह प्रतियोगिता 2 भागों में बांटी हुई है। एक उनके लिए जो साधारण तरीके से फ़ोन फेंकना चाहते हैं और दूसरी उनके लिए जो करतब दिखाकर या नई तकनीक से प्रतियोगिता जीतना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि ये फ़ोन प्रतियोगिता आयोजित करने वाले स्पॉन्सर की तरफ से दिए जाते, यानी ये प्रतिभागियों के खुद के नहीं होते। प्रतिभागी 200 ग्राम से 400 ग्राम वाले वजन के बीच के फ़ोन चुन सकते हैं। इसके नियम के मुताबिक प्रतिभागियों को निश्चित दायरे के अंदर रहकर निशाना लगाना पड़ता है। उससे बाहर निकले तो वो प्रतियोगिता से बाहर निकाले जाते हैं। फ़ोन को चिन्हित दायरे के अंदर ही गिराना चाहिए। यह प्रतियोगिता 2000 में शुरू हुई थी, जहाँ फ़ोन फेंकने वाले फ़ोन फेंक कर अपना गुस्सा निकाल देते। वही इस आयोजन के स्पॉन्सर कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन में एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है और इस प्रतियोगिता में फ़ोन से बाहर आने वाले सारे जहरीले पदार्थ को रिसाइकल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दुनिया का पहला घर जो इंसानों की हड्डियों से बना है। दुनिया में ऐसी जगह भी है जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बोन हाउस के बारे में। यहाँ मरने के बाद शव को घर में रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा वहाँ हर घर में किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग ऐसा करने के लिए एक घर को चुनते हैं, वही सारे शव को रखा जाता है। अब इस घर के बारे में करीब इस घर में 1200 से अधिक शव की खोपड़ियाँ रख चुके हैं। ऐसा करने वाला ये दुनिया का अकेला स्थान है। इससे पहले हालांकि इंसान के घर की दीवार में या घर के अंदर जमीन में कंकाल दफनाए हुए मिले हैं, लेकिन ऐसा करने वाला अक्सर जादूगर या फिर मानसिक रोगी होता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग ऐसा मजबूरन करते हैं। यहाँ के लोग कंकाल को फूल पत्तियों से सजाते हैं और उस शव की खोपड़ी पर उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसका वो शव है। ये बोन हाउस कोई नया नहीं है, बल्कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था और ऐसा करने के पीछे ये कारण भी था। उस वक्त शव को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह की कमी थी। इस जगह की कमी के चलते शव को सामूहिक रूप से दफनाया जाता था। फिर उनकी खोपड़ियों को इस बोन हाउस में बनाया जाता था। इस बोन हाउस को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट रोज आते हैं। फैक्ट नंबर 2। 12 दिन तक लगा रहा ट्रैफिक जाम। जब दुनिया के अंदर कार निर्माताओं के बड़े देशों की बात आती है तो चीन की एक अलग ही भूमिका होती है, लेकिन
प्रतिवर्ष चीन में बढ़ती कारों की संख्या चीन की सड़कों पर और अधिक चैलेंजिंग है। इतिहास में सबसे यादगार ट्रैफिक जाम में एक 14 अगस्त 2010 में चाइना की सड़क पर दिखा था, जो चीन की राजधानी बीजिंग में बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेस पर लगा था। यह जाम इसलिए लगा था क्योंकि ट्रक निर्माता सामग्री को ले जा रहे थे, उन्हें बीजिंग बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया था, जिसकी वजह से बीजिंग में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था, जिसकी लंबाई 62 मील यानी 100 किलोमीटर तक हो गई थी। इस जाम को क्लियर होने में 12 दिन का समय लगा था। इस जाम को कई घटनाएं हुई थी। कुछ ड्राइवर को रात में लूट लिया गया था, एक व्यक्ति के ऊपर चाकू से वार भी किया गया था। यह स्थिति एक खराब ट्रैफिक व्यवस्था दर्शाती है, लेकिन इसकी तुलना चीन की भीड़भाड़ वाली सड़कों से नहीं की जा सकती। इस जाम को वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया गया था। फैक्ट नंबर 1। यह महिला अपने ही बिल्ली के बाल खा के जी रही है। अमेरिका के मिशिगन राज्य में डेट्रॉइट शहर में रहने वाली लीजा की लत बेहद ही अजीब है। उन्हें अपने ही बिल्ली के बाल खाना पसंद है। वो दिन में 3 हेयर बॉल यानी बालों के गुच्छे खा लेती है। 20 साल से ये कर रही है। इतना ही नहीं, वो अपनी बिल्ली के बाल उसी तरह से निकालती है जिस तरह से जानवर एक दूसरे को जुबान से चाटते हैं। सो भाई लोग, आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।